फर्क होगा। पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, सतयुग में कोई राजा पास उनका जन्म हुआ होगा, परंतु सतयुग कब था क्या पता नहीं। ठीक है, ये राधा और कृष्ण 2-3 साल का फर्क है, ये कब होता? तो संगम युग की बात है। संगम युग में कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा और राधा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा जरूर अलग अलग चूल्हे हैं। बेसिक ज्ञान में जब आते हैं तो राधा वाली आत्मा पहले आती है, बेसिक ज्ञान ले लेती है 3-4 साल पहले, और कृष्ण के रूप में जिस आत्मा को संसार में प्रत्यक्ष होना है वो 3-4 साल के बाद बेसिक में आती है, इसलिए लिख दिया। यहाँ तो ज्ञान में पहले आना माना बड़ा, जो ज्ञान में बाद में आया वो छोटा। और जब सारी दुनिया भगाएगी ऐसे आसानी से अपना कोई घर बार छोड़ के भागता है क्या? चारों तरफ दुनिया में ग्लानि होगी, तो जो गायन करने वाले हैं, जो भगवान का गायन करने वाले हैं, ग्लानि करने वाले नहीं है, उनको भागना पड़े। उन्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये दुनिया बेकार हो गई, इसलिए फिर भागने का फैसला करते हैं। भागो यहाँ से। भाषा प्रॉब्लम प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा अष्टदेव में जो आने वाले आत्माएं हैं, अभी उनका पहचान कैसे? आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टोमोहा स्मृति लब्ध। 63 जन्म से गीता पढ़ते आए और भगवान ने आखिरी लक्ष्य क्या दिया पुरुषार्थ का? नष्टोमोहा स्मृति लब्ध। तो जो आखिरी परीक्षा है, उस आखिरी परीक्षा में जो जब से ज्ञान में आता है, तब से लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक उसका ये लक्षण पक्का होगा। क्या? देह, देह के पदार्थों और देह के संबंधियों से क्या नष्ट होगा।
ऐसा कोई रूप देखने में नहीं आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि ईश्वरीय कार्य को छोड़ करके, ईश्वरीय संबंधियों को छोड़ करके, ईश्वरीय परिवार को छोड़ करके और लौकिक परिवार को वो आत्मा समर्थन करती है। आज से अंत तक उन 8 आत्माओं का ये रिकॉर्ड होगा। क्या? ज्ञान लेने के बाद नष्ट होगा। किस बात से नष्ट होगा? अपनी देह से नष्ट होगा। रात दिन ईश्वरीय सेवा करनी पड़े, शरीर भी बीमार हो जाए तो भी ईश्वरीय सेवा करने से इनकार नहीं करें। दूसरी बात, देह के पदार्थों से नष्ट होगा। कोई होते हैं ज्ञान में चल पड़ते हैं, ज्ञान में चलने के बाद सरेंडर भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये चाहिए, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, वह चाहिए, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। पदार्थों से मोह होने का नष्ट ही नहीं होता, तो वो नहीं होगा। और संबंधियों से भी मोह नष्ट होना दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, ईश्वरीय सेवा का बैलेंस उनका बहुत लंबा चौड़ा होगा और आत्माओं के ऊपर। और दूसरी आत्माएं यदा कदा दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ ईश्वर बाप की ग्लानि करेंगी दूसरों के सामने, लेकिन जो अष्टदेव में आने वाले होंगे वो ग्लानि करते हुए नहीं देखे गए। ग्लानि न करने का रिजल्ट क्या होगा? जो ग्लानि करने वाले होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? अरे जो सदगुरु की ग्लानि करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है अंत में? सदगुरु निंदक और न पालन। माने ईश्वर के साकार पार्ट के नजदीक नहीं रह सकते हो। साकार इसलिए ही बन करके नहीं रह सकेंगे। और जो महिमावंत होंगे, भगवान की महिमा करने वाले होंगे, वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर आदि से अंत तक कैसे दिखाई देंगे? सदैव की महिमा करने वाले नजदीक दिखाई देंगे या दूर दिखाई देंगे? साकार में भी नजदीक दिखाई देंगे। ईश्वर ज्ञान में आए और उनको तलख लग जाएगी, कब नजदीक पहुंचे, दूर रह नहीं सकेंगे। जो अव्यक्तवाणी में अभी बोला, क्या बोला याद है? बाप के बगैर बच्चे रह नहीं सकते और बच्चों के बगैर बाप रह नहीं सकते। उन आत्माओं की ये विशेषता बताई। मन बुद्धि से ना है? मन बुद्धि से मन बुद्धि से साकार से नजदीक है। अगर सिर्फ मन बुद्धि की बात होती तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं होती है। जगदम्बा बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं हो सकती। सदाकाल साकार साथ में नहीं रह सकते। सदा काल साकार साथ रहेगा, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक परमात्मा बाप के ठौर नहीं पा सकते, नजदीक नहीं आ सकते। अव्यक्तवाणी में बोला भी है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, माना माया भी है,
वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। और भगवान को पहचान करके ग्लानि क्यों करते हैं? पूरा पहचान नहीं पाते इसलिए ग्लानि करते हैं, या संग के रंग में आ जाते हैं तो ग्लानि करते हैं। दुष्ट संग के रंग में आ जाएंगे, दुष्ट बातों को सुनेंगे तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, कमजोर आत्मा होने के कारण। पावरफुल आत्मा होगी, 63 जन्म रामकृष्ण जैसी आत्माओं के संग में रही होगी, तो दूसरों का संग का रंग उसको थोड़े लग सकता है। और बाबा ये साथ रहना, ये मनबुद्धि का बात है ना बाबा? मना साकार का साथ रहता है, मतलब 76 से लेकर अंत तक। मान लो अभी वर्तमान समय में जो भी अष्टदेव होंगे वो कंधे पे चढ़े चढ़े फिरते होंगे भगवान के, या नजदीकपन महसूस करते होंगे प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में महसूस करते हैं। कोई परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, परिवारजन होते हैं, बाप दूर विदेश में चला जाता है, इतना दूर होते हुए भी वो नजदीक होते हैं बुद्धि योग से, या दूर होते हैं बच्चे? क्यों होते हैं? है तो बहुत दूर। और वही पूछ रहा हूँ ना बाबा, नजदीक का अनुभव कैसे करते हैं? मनबुद्धि से। देखो प्रैक्टिकल में नजदीक रहे हैं, बल दूर चला जाए तो भी एक आवाज लगाएगा और तुरंत हाजिर हो जाएगा। दृष्टि से नहीं तो वाचा से, वाचा से नहीं तो मनसा से, मनसा से नहीं तो कर्मेंद्रियों से, कोई न कोई तरीके से कनेक्शन जुटा हुआ रहेगा। तो माता जी पूछ रहे बाबा, हाँ, राम ने शिव बाण धनुष को तोड़ दिया ना, उसका ज्ञान का भेद का अर्थ क्या है, ये सब पूछ रहे हैं। कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों से धनुष बनाया गया। अब यहाँ ज्ञान में दधीच ऋषि कौन है? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, या मन के संकल्पों को तीव्र रूप से चलाने का पुरुषार्थ किया? हड्डी है? मनसा का तीखा पुरुषार्थ नहीं किया, उनसे ज्यादा मनसा तीव्र चलती थी मम्मा की, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया बच्चों की सेवा, बच्चों की लैट्रिन भी उठाई बाबा ने। तो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने के कारण दधीच ऋषि की हड्डियों का धनुष अर्थात शरीर रूपी रथ, उस शरीर रूपी रथ ने जितना हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया उससे जो धनुष बनाया गया, धनुष होता है ना, तो धनुष को जैसे जैसे खींचेंगे तो दोनों बाजू लपेंगे, फिर उसको ढीला कर देंगे, दोनों फिर फैल जाते हैं। ऐसा लचीला धनुष था, शरीर रूपी धनुष कहो, रथ कहो, शंकर चाप जहाज कहो, बात एक ही है। चाप माना धनुष, उसको धनुष भी कहा जाता है, उसको जहाज भी कहा जाता है, शरीर रूपी नैया भी कही जाती है।
एक नैया में बिठैया आत्मा होती है और एक होता है नैया का खिवैया, जहाज का खिवैया, जहाज का मुख्य चालक, संचालक। इसको रथ भी कहते हैं, शरीर रूपी रथ। तो जो दधीचि ऋषि का धनुष था हड्डियों का, उसको रावण भी नहीं हिला सका। रावण भी इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सका कि वो धनुष टूट जाता। माना उस शरीर रूपी रथ से जो किया हुआ पुरुषार्थ है उसको क्रॉस कर जाता। रावण भी इतना बलवान नहीं था, हिला भी नहीं सका। और राम सीता के लिए क्या गए हैं? सीता के लिए कहते हैं कि जब धरणी में लिपाई कर रही थी गोबर से, तो उस धनुष को यूं हाथ में उठा लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से जमीन की लिपाई पुताई कर दी। उसी धनुष को राम ने तोड़ दिए। तोड़ देने का मतलब हुआ कि ब्रह्मा ने जितना अपने शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ नहीं कर पाया, उससे जास्ती राम वाली आत्मा ने अपने शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ करके दिखा दिया। इसलिए कहते हैं दधीचि ऋषि की हड्डियों को से बनाए हुए रथ को राम ने तोड़ा और किसी ने नहीं तोड़ा। और ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है औरों की जो बीच में याद आके इंटरफियर करती है ना, और बाबा की याद करनी पड़ती है। बाबा की याद अपने आप नहीं आती, बाबा की याद करनी पड़ती है और औरों की याद ऑटोमेटिक आ जाती है। उसका मूल कारण ये है कि द्वापर युग जब शुरू हुआ तो माया का राज्य शुरू हुआ। जो भी मायावी विधर्मी मनुष्य आत्माएं थी वो संग के रंग में आई और हम उनकी तरफ आकर्षित हो गए 63 जन्मों। तो जहां जहां जिनके साथ आकर्षित हुए वो आत्माएं आराम से हमें अभी छोड़ने वाली नहीं है। वो कह रही है कहाँ जा रहे हैं पहले हमसे तो निपटो। तो भगवान बाप को याद नहीं करने देती माया। माया माना कोई मायावी पुरुष है, कोई मायावी स्त्रियां हैं, कोई मायावी पदार्थ है जिनकी याद बरबस आ जाती और भगवान बाप याद नहीं आती। वो खींच के याद करना पड़ता है। जब ये 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो फिर याद टिक जाएगी। याद खींच के नहीं करनी पड़ेगी, सहज याद हो जाएगी। और
बाबा जी, अमानत में खयानत करना बहुत बड़े पाप है, इसका मतलब जोर से बोलो। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा पाप है। अमानत कहा जाता है कोई ने कोई चीज हमारे पास रख दी सुरक्षित रहने के लिए, इसलिए रख दी कि हमारे पास घर दुकान नहीं है, तिजोरी नहीं है, आप इस चीज को रख लो, सुरक्षित रहेगी आपके पास, हमें आपके ऊपर विश्वास है। तो विश्वास धारण करके कोई ने अपनी चीज हमारे पास रख दी तो वो चीज को कहेंगे अमानत। और उस चीज को जो हमने लेकर के रख ली उसको हमने यूज कर लिया और बाद में कह दिया हमको तुमने कब दिया था, तो हो गई अमानत में खयानत। जैसे पहले राजाएं लड़ाइयां लड़ते थे, विदेशियों के हमले होते थे, तो जो छोटे मोटे राजाएं होते थे वो बड़े राजा के पास अपनी सारी धन संपत्ति, बीवी बाल बच्चों को बड़े राजा के रजवास में छोड़ देते थे, उस बड़े राजा के ऊपर विश्वास करते, तो वो अमानत हो गई होगी। ऐसे विश्वासघात अगर कोई करता है तो बहुत बड़ा पाप बन जाता है। ज्ञान में भी ऐसे ही है। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो नर घोर नरक में पड़ई। कोई किसी को गुरु बनाता है और गुरु को धन अर्पण करता है, गुरु धन तो ले लेता है लेकिन उसके दुख दर्द की बात सुनता भी नहीं, तो जैसे उसने धन अर्पण कर लिया। यहां भी ज्ञान में है, ज्योति बिंदु शिव आकर के तो कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ लेता है क्या? वो तो कुछ किसी से लेता नहीं, निमित्त बनाता है। राम की आत्मा को निमित्त बनाएगा, कृष्ण की आत्मा को निमित्त बनाएगा, राम संप्रदाय की आत्मा को निमित्त बनाएगा, रावण संप्रदाय की आत्मा को निमित्त बनाएगा, कौरवों को निमित्त बनाया, पांडवों को निमित्त बनाया। कहा कि जुआ खेलो, कौन सा जुआ खेलो? तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बाल बच्चे सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण करो। ये जुआ खिलाया कि नहीं? खेलने वालों ने जुआ खेला, किसी ने सच्चाई से खेला और किसी ने झूठ होकर के खेला। तो जैसा जिसने खेल खेला वैसा उसको प्रतिफल मिल जाता है। समझ? ये ज्ञान में परशुराम कौन है? स्पर्शराम, जैसे स्पर्श किया जाता है ना, ऐसे उसका नाम है असली स्पर्शराम। राजा उनका काट दिया बाबा। है? राजा उनका काट दिया। हाँ, इसलिए जो भी क्षत्रिय राजाएं थे उन क्षत्रिय राजाओं का सर काट दिया और जो ब्राह्मण थे उनकी रक्षा की। यहाँ की बात है। क्षत्रिय किनको कहा जाता है? बाहुबल को यूज करते हैं, जो बाहुबल को यूज करते हैं, फेल हो जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान में। भगवान बाप ने तो बाहुबल को यूज करना नहीं सिखाया, लेकिन क्रोध आ जाता है बाहुबल यूज कर देते हैं। या तो बाहु से कमाया हुआ धन यूज कर देते हैं, किसी को रिश्वत दे दी और उल्टा इल्जाम
उल्टा केस कर दिया, तो ये भी क्या हुआ, बाहुबल हुआ। तो ऐसे बाहुबली क्षत्रियों को नाश करेंगे। और कोई भी आत्मा हो, कोई भी शरीरधारी पुरुषार्थी हो, उसके बारे में शुभ संकल्प करना है या अशुभ संकल्प करना है? कोई के बारे में संकल्प करना, ये कब शरीर छोड़ेगा, तो ये तो अशुभ हो गया। अगर शरीर छोड़ देगा तो 5-6 साल तो बच्चा बनना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ तो कर नहीं सकेगा। तो ये तो अच्छा संकल्प नहीं हुआ। गुलजार दादी के लिए सोचते हो कोई, अरे गुलजार दादी के द्वारा जो पाठ चल रहा है ये कब खत्म होगा? अरे तुमको क्या परेशानी आ रही है? अच्छे अच्छे पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं, धारणा के पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं, ऐसा संकल्प क्यों करते हो कि गुलजार दादी शरीर छोड़ दे? बाबा अभी 1976 से लेकर जो ज्ञान में चलते हैं, तो अभी 76 से ज्ञान में चलते हैं, 1976 से हाँ ज्ञान में चलते हैं। अभी तो बहुत बूढ़े बन गए, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं तो नौजवान है। तो दूसरे कोई आत्मा आएंगे क्या यही शरीर से बदल जाएंगे? सर्प में कैसे जाएंगे? सर्प में कैसे जाएंगे? जो बूढ़े हैं वो बूढ़े, क्यों? बूढ़ों का कंचन काया नहीं हो सकता है? जो बूढ़े हैं उनका कंचन काया नहीं हो सकता, अथवा जो बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के, उनका कंचन काया नहीं हो सकता है? ये तो नहीं कहा कि उम्र के आधार पर कंचन काया होनी है। पुरुषार्थ की बात है। जो आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में तीखे टिकेंगे उनका कंचन काया होगा। आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में नहीं टिकेंगे, देवान में आते रहेंगे, तो उनका कंचन काया नहीं होगा। शरीर वैसे ही रहते हैं, शरीर हाँ बूढ़ा ही रहते हैं ना। क्यों बूढ़ा रहेगा? जब आत्मा पावरफुल बनेगी, नहीं बनेगी, आत्मिक स्थिति वाली पानी बनेगी, आत्मा स्वस्थिति में स्थित होगी, तो स्वर्ग में जाने योग्य शरीर बनेगा या नरक वाला शरीर रहेगा, कीड़ों वाला शरीर रहेगा? स्वस्थिति की बात है। ये स्वस्थिति बड़े से बड़ी दवाई है। वो योग करते हैं, आसन लगाते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, वो इसीलिए तो चढ़ाते हैं शरीर स्वस्थ बने। वो उनका योग खोटा है। आज तक कोई भी कंचन काया वाला बना नहीं। लेकिन जो भगवान राजयोग सिखाते हैं वो ये नहीं कहते बूढ़ों को नहीं सिखाऊंगा। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोई कैसा भी हो, ये ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग सबके लिए है। और सबके लिए गारंटी है कि जो आत्मिक स्थिति में टिकेगा, भगवान बाप को एक को याद करेगा, उसकी कंचन काया इसी जन्म में बनेगी। तो हमको अभी बहुत हमको बुद्धि में एक पॉइंट आता है, क्या कोई बताते हैं
तो बूढ़े होते हैं हाँ। तो आने वाला जो नारायण होता है तो नौजवान ही आता है, तो चित्रों में ऐसे दिखाते हैं। जो 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 तो सब नौजवान आता है। जो 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 नौजवान नारायण बताते हैं, ब्रह्मा बाबा की आयु सन 47 में कितनी थी? 60 इयर्स। 47 में ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी? 60 इयर्स। और सन 67 में 20 साल के बाद कितनी हो गई? 80 इयर्स। 80 इयर्स में उन्होंने शरीर छोड़ा। जो राजयोग था और जो ज्ञान था वो परिपक्व तो नहीं था, पक्का ज्ञान था, पक्का योग था, या अधूरा योग और अधूरा ज्ञान था? अधूरा योग था, अधूरा ज्ञान था। क्यों? क्योंकि जो भगवान का सच्चा पार्टधारी है उसकी पहचान उनको नहीं थी। जब भगवान के सही पार्ट की ही उनको याद पहचान नहीं हुई तो फिर योग कैसे लगेगा सच्चा? उन्होंने बिंदु को याद किया और उनके फॉलोअर्स ने भी किसको याद किया? बिंदु को याद किया, तो जड़त्व की यादगार हो गई। जड़ को याद करना कोई योग नहीं है, हमें चैतन्य से प्राप्ति करनी है, चैतन्य को याद करना है। और चैतन्य को याद करेंगे तो चैतन्य भगवान से हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा। जड़ मूर्तियों से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में जड़ मूर्तियां ऋषियों मुनियों ने तैयार की सबसे पहले, आज से 2-2,500 साल पहले। उन जड़ मूर्तियों के आधार पर उन्होंने शास्त्र बनाए। पहले मूर्तियां बनी, बाद में शास्त्र तैयार हुए उन मूर्तियों को देख करके। तो वो शास्त्रों का ज्ञान सच्चा हो गया क्या? जड़ मूर्तियों से जो ज्ञान निकलेगा वो सच्चा नहीं हो सकता। भगवान स्वयं आकर के सृष्टि पर चैतन्य रथ में प्रवेश करता है और ज्ञान सुनाता है, और ज्ञान अधूरा नहीं सुनाता कि ब्रह्मा के मुख में आकर के ज्ञान सुनाया और बोल भी दिया। क्या अभी इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे? किस समय? जिस समय ब्रह्मा के मुख से सुना रहे थे उस समय बताया कि इसे गीता ज्ञाना अमृत नहीं कहेंगे। अमृत क्यों नहीं कहेंगे? अमृत पी करके देवताएं अमर हुए, तो अमर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करके निकलता है। शास्त्रों में लिखा भी है, सागर मंथन हुआ, अमृत कलश निकला। तो मंथन करने के बाद अमृत कलश निकलता है। ब्रह्मा बाबा के मुख से जो बोल दिया सो ब्रह्मा कुमारों ने सुन लिया। उसका गुह्यार्थ क्या है वो किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं, ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा। ऐसे ही घोषणा कराई थी सन 76 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। चित्रों में छपाई दिया, ज्ञानामृत पत्रिका में छपाई दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे दिया, अखबारों में भी छपा दिया था उस समय। क्योंकि सही बात बुद्धि में नहीं बैठी। अरे विनाश इतनी बड़ी दुनिया का कोई चुटकी बजाते ही हो जाएगा क्या? टाइम लगेगा कि नहीं? मकान बनाने में भी टाइम लगता है तो मकान बिगाड़ने में भी टाइम लगता है। मुरली में एक तरफ बोला हुआ कि विनाश ज्वाला रुद्रज्ञानी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मणों को पहले आग लगेगी कि पहले दुनिया को आग लगेगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी कि सन 76 में जो ब्राह्मणों की दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापन हुई उस दुनिया में विघटन शुरू हो जाएगा।
पार्टियां बन गई। दूसरी पार्टी का उन्होंने खुद ही नाम दे दिया शंकर पार्टी। अरे शंकर पार्टी आ गई, शंकर पार्टी, अरे कान बंद करो, मुसलमान की शूटिंग करो, अल्लाह अकबर, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो दो पार्टियां हो गई। ये विनाश शुरू हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, सख्त विरोध हो गया। उस विनाश की बात कही थी कि सन 76 से ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा और लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। सन 66 की वाणी। सन 66 से उल्टा चक्र घुमाएंगे तो 10 वर्ष कम रखो, पूरा चक्र मत करो, तो सन 76 आता है। सन 76 में लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। बच्चा जन्म लेता है तो बाहर संसार में प्रत्यक्ष ही तो होता है, तभी तो बाहर जाता है जन्म लिया। वो हद का जन्म है और ये बेहद का दिव्य जन्म है। भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं तो दिव्य जन्म लेते हैं। कोई स्थूल गर्भ का जन्म छोड़ दे थोड़े लेते हैं। तो ब्रह्मा ने और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान का मंथन नहीं किया। वो मंथन न होने के कारण अमृत रस नहीं कहा जा सकता। अमृत रस तब निकलता है जब जो भी मुरलियां सुनाई गई उन मुरलियों की गहराई में उसमें मनन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट्स निकलते, नई नई बातें निकलती है। शास्त्रों के सारे राज क्लियर हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों से कहो शास्त्रों में क्या सच्चाई है, तो कहेंगे शास्त्र सब झूठे हैं। अरे दुनिया मान लेगी इस बात को? शास्त्र सब झूठे हैं इतना कहने से तो दुनिया नहीं मानेगी। अगर शास्त्र सब झूठे ही है तो मुरलियों में उन शास्त्रों की बातें क्यों बोली गई? शास्त्रों में सच्चाई है ना, तब तो शास्त्रों की बातों को भगवान ने उठाया। अभी एडवांस ज्ञान मिलने से उन शास्त्रों का सारा अर्थ क्लियर होता है। मुरली में भी ये बात बोली, क्या मुरली में भी बोला है, रामायण में, महाभारत में, भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम इस समय टैली कर सकते हो। वर्तमान संगम युग की जो पार्ट चल रहा है उस पार्ट से तुम उसको टैली कर सकते हो। एक एक बात टैली कर सकते हो। टैली करने की दरकार नहीं है। फालतू माता पच्ची करने से क्या फायदा? अपना पुरुषार्थ करे। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उन बातों को वर्तमान संगम युग की बातों से टैली किया जा सकता है। वो यहाँ की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। रामायण भी यादगार इसी समय की है, महाभारत भी यादगार इसी समय की, देवासुर संग्राम में जो भी बातें लिखी हुई है वो सब इसी समय की यादगार है। भागवत की बातें भी यहाँ की यादगार है। भगवान पहचानने के बाद ये 84 जन्म का पहले से पहला जन्म तो तब कहा जाएगा जब निरोगी काया बने। क्या आत्मा जो है वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जन्म लेने से पहले, तो उसे जन्म कहा जाता है क्या? गर्भ होता है माँ का, आत्मा आती है गर्भ में प्रवेश करती है। प्रवेश करने से 4 महीने पहले वो व्यक्ति वहां जिंदा होता है। व्यक्ति जिंदा है और 4 महीने पहले से माँ के पेट में गर्भ तैयार होता है उसके संस्कारों के अनुसार।
तो गर्भ धारण किया उसको भी जन्म नहीं कहेंगे। उस गर्भ में आत्मा आके प्रवेश कर देती है, शरीर छोड़ देती है उधर और यहाँ प्रवेश कर जाती है, तो भी जन्म नहीं कहा जाता। जब बच्चा बाहर आता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो कहा जाता है जन्म हुआ। यहाँ भी ऐसे ही ज्ञान में आने मात्र से कोई का जन्म नहीं पक्का, क्योंकि जन्म तो शरीर के द्वारा माना जाता है। आत्मा बिना शरीर के जन्म धारण करती है क्या? आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर छोड़ती है तो मृत्यु कहा जाता है। तो जन्म असली तब कहेंगे, पहला जन्म, जब ये शरीर के 5 तत्व भी निरोगी बने। जो 5 तत्वों को निरोगी बनाने के लिए ऋषियों मुनियों ने कितनी तपस्या की, कितना हठ योग किया, प्राणायाम किया, कितने आसन लगाए, उल्टे होके खड़े रहे, परिवर्तन नहीं हुआ शरीर का। बाप कहते हैं ये सब देह के योग है। देह के योग विनाशी है, देह भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहा जाता है मन बुद्धि को। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो ये मन बुद्धि बीज है, ये शरीर रूपी वृक्ष है। मन बुद्धि एकाग्र होगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो ये शरीर भी स्वस्थ होने। कोई कहे 70 साल हो गए, 70 साल से हम राजयोग सीख रहे हैं। अरे 70 साल से राजयोग सीख रहे हैं, जब समझा ही नहीं तो सीखना कैसे होगा? पहले कान से सुना जाता है, फिर बुद्धि से समझा जाता है, समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल किया जाता है। तो सुनना सुनाना कब तक हुआ है? 76 तक सुनना सुनाना ही करते रहे। बुद्धि में समझा किसी ने नहीं, किसी ने समझा नहीं कि भगवान किसे कहा जाए। वास्तव में विनाश कैसे और कब होगा? वास्तव में नई दुनिया की पालना कब होगी, कैसे होगी, किन के द्वारा होगी? जब बुद्धि में बात समझ में ही नहीं बैठी तो प्रैक्टिकल में राजयोग कैसे सिद्ध होगा? तो ज्ञान में आने मात्र से कोई नया जन्म साबित नहीं हो जाता। नया जन्म तब कहेंगे जब शरीर के 5 तत्व भी सात्विक बन जाए। पहले मन बुद्धि सात्विक बने। जो भी संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, कोई भी उंगली ना उठाएगी हमको दुख देने वाला। तब कहेंगे आत्मा सात्विक सतो प्रधान बनी। कैसा? बाप खुश, बाप पसंद, परिवार पसंद, ब्राह्मण परिवार में सब पसंद करें। ये तो जैसे पक्का ब्राह्मण सो देवता बना। और स्वपसंद अपने अंदर भी लगे कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसा बाबा बता रहे हैं वैसा ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंदर से आत्मा संतुष्ट रहे, असंतोष ना आए। तो स्वपसंद, बाप पसंद और परिवार पसंद। बाकी दुनिया तो कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया वालों को मनुष्य से देवता बनना ही नहीं, वो तो ग्लानि करेंगे। तो नशा चढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? अपनी घोट को नशा चढ़ेगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है अपनी घोट को नशा चढ़े। जो अपनी भांग अपने आप घोटता है उसको ज्यादा नशा चढ़ता है। भांग किसी ने और ने घोटी,
और पीता कोई दूसरा है, तो पीने वाले को जितना नशा चढ़ेगा उतना उससे ज्यादा नशा घोटने वाले को चढ़ेगा। मतलब जो ज्ञान का मंथन करेगा उसको ज्यादा नशा चढ़ेगा, और मंथन किया हुआ जो ग्रहण करेगा उसको उतना नशा नहीं चढ़ेगा। अब सभी भी हाँ। जो राम बाप ने मनन चिंतन अंतर किया, हाँ। वही चिंतन कर रहे हैं ना, कर रहे तो उतना नशा नहीं चढ़ सकता जो अंत तक अटल निश्चय बुद्धि होकर के रहे, ध्रुव तारा बन के रहे। कुछ न कुछ अनिश्चय बुद्धि होते रहते। का एक है चलो हो गया।